गाऊं मुबारक की बात मैं मारी जाऊं आइएगा दोस्तों, आप लोगों के समक्ष हमारे तमाशे की पहली एंट्री आप लोगों के बीच लगी है दोस्तों। जिला रायबरेली को छोड़कर हम आप सभी लोगों को आसाम देश की तरफ लेकर चलते हैं दोस्तों, जहां के महाराज, जहां के अन्नदाता, गरीबों के मसीहा महाराज समर सिंह अपने राज दरबार में बैठे नजर आएंगे दोस्तों। कंचनिया मुबारकबाद पेश किया, इसी जगह से कहानी की शुरुआत होती है। खूनी जहर, खूनी जहर, दगाबाज मंत्री उर्फ वफादार दोस्त। महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए मेरे रणवीर सम्राट, क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ से इन कंचनियों को एक एक साड़ी और 5-5 असर रुपया देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। जो आज्ञा सम्राट। सिपाही, सम्राट के आदेशानुसार इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक साड़ी और 5-5 रुपया देकर वाइजत दरबार से रुखसत किया जाए। जो हुक्म, आदेश का पालन हो। एक कंचनियों, महाराज का हुक्म है कि शाही खजाने से इन कंचनियों को एक एक साड़ी 5-5 असरफी देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। एक एक लोग करके आइए, महाराज का आदर करते हुए अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर जाइए।
महामंत्री विक्रम सिंह, कहिए सम्राट। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सम्राट? पूछे। तो मंत्री जी बतलाइए राज के खुशहाल रहती है या किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है? क्या प्रजा खुशी तो है सभी या कोई सम्राट, आपके कहने का मतलब आप इस आज शाम नगर का हाल चाल जानना चाहते हैं? हम सुनिए राजन, और समाचार सब ठीक है मेरे समाचार सब ठीक है मेरे सरकार। प्रजाजन सम्मग्न है, प्रजाजन सम्मग्न है महाराज घर के काम में, जिंदगी करते बसर सब ऐश व आराम में। करती है पालन प्रजा जैसा कि नित्य का नियम है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे सबका प्रेम है। गौ सिंहों के आगे, गौ सिंहों के आगे आज तो निर्भय विचरती है प्रजा, महाराज मंगल कामना मुंह भर के करती है। सम्राट की, सम्राट की, सम्राट की। महामंत्री विक्रम सिंह, हम यही तुमसे उम्मीद रखते हैं कि तुम जैसे वफादार महामंत्री विक्रम सिंह हमारे राज्य में रहेंगे तो हमारी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। सम्राट, जब तक इस राज्य में हम जैसा वफादार मंत्री रहेगा, आपकी रिया को जरा भी कष्ट नहीं होगा राजन, ये मेरा वादा है। महामंत्री विक्रम सिंह, लेकिन आज हमारे दिल की इच्छाएं कुछ और है। क्या है सम्राट, क्या कहना चाहते हैं? कहें। मंत्री जी मेरी बात को सुनो लगा कर मंत्री जी मेरी बात को सुनो लगा कर और चलो विपिन के बीच में खेलन आज। महामंत्री विक्रम सिंह, आज हमारी दिल इच्छा है कि सब लोग साथ में चलकर जंगल में शिकार करेंगे। और महाराज जी आपका हुक्म बड़ा
तैयार है, सिर्फ आपकी तैयारी की जरूरत है। आप तैयार हो जाए, हम सिपाहियों के साथ बियाबान में शिकार खेलने अवश्य चलेंगे राजा। तो ठीक है सेना में मित्र, हम चलकर अपनी तैयारी बढ़ाते हैं और इन दरबारियों को भी अच्छी तरीके से समझा देना। ये लोग भी हमारे साथ आज शिकार करने जाएंगे। क्यों नहीं सम्राट? सिपाहियों, चुनीलाल, रिंकू, कहिए मंत्री जी। सम्राट शिकार के लिए जाना चाहते हैं। का कहो बाबू, सामने ढाई छाते पे रही है। का कहो बाबू, हमारे जो समझ में आवा हम वही कहा। सम्राट शिकार के लिए नहीं है। कहो कहो। यानी सम्राट शिकार के लिए जाई है। सम्राट शिकार के लिए चलेंगे। आय मोर दैया, रंडी भतार गाड़ी का जनी हम कहा साउच लीला। अब फिर बाबू का कहा थी यही का? आय मोर दैया, बस सारा तुम्हें कोई लिंग का पता है? बाबू कौन सा स्त्रीलिंग हो या पुरुषलिंग हो? कौन सा लिंग है तेरा? बाबू, हम जल्दी जल्दी में जाऊं तान लाई पावा, वही तान लाई लेन है। क्या ले लिया? नाम नाम। कसाई की दुकान खोल दो, मसाले बदतमीजी करोगे तो। महामंत्री जी, जंगल में आप जाएंगे तो किस किस चीज का शिकार करेंगे? हम शेर का शिकार करेंगे। और तुम किस चीज का शिकार करोगे? शेर, बाघ, चीता, यानी जो खतरनाक जानवर होते हैं हम उनका शिकार करेंगे। शेर, बाघ, चीता। और क्या? चीता तो महामंत्री जी बिल में रहता है। क्या? चीता। चीता बिल में रहता है? चीता चीता। कितनी बार चीता के बिल में गए हो? कितनी बार गए? गए तो नहीं थे, लेकिन भेज दिए हैं। वो शेर, बाघ, चीता। अब साले चूहा समझ रखा है? चीता कोई चूहा है जो बिल में रहता है? क्या रे? अब चीता इतना खतरनाक जानवर है कि अभी तुमने उसे देखा ही नहीं है। जंगल के ऊपर ऊपर चलेंगे। ऊपर ऊपर चलेंगे? जंगल के ऊपर? वो जंगल के तुम साले ड्रोन हो गए। अरे चपराहू, अच्छा आओ इधर आ। कैसा धारी से पड़ती? इधर आ। कैसा पनिया पनिया पे हुआ है हो?
तो बक्सा में ला गए अया कर्रा साला हमारी गांव से प्यार कर रहा था। अब कहाँ चला जाए? डिम्पल घोड़ा तैयार करो। हाँ कृपया आप अपना सिंह हम और तुम सम्राट के साथ शिकार पर चलेंगे। कई घोड़ा तैयार करी? कम से कम 4 घोड़े। 4 घोड़ा। और क्या? भैया मुन्नी लाल इधर आओ। अपाय महाराज के लिए घोड़ा तैयार किया जाए, बिल्कुल अपने लंबरदार के लिए घोड़ा तैयार किया जाए, बिल्कुल तुम्हारे लिए घोड़ा तैयार किया जाए, हमारे लिए घोड़ा न तैयार किया जाए। अत्ताई के मालिक सब जने के बड़े घोड़ा तैयार किया जाए। हमारे बड़े भाई एक बात बता, वह जौन घोड़सारी माँ कनीवा घोड़ी, अच्छा हम वही का तैयार करब। क्यों? आप तो जनते नहीं, वो में बड़ी खूबी है, तनी बड़ी वो मैया खूबी है कि घोड़ा चला थे जब आगे आगे, और वो कोई अगर दिक्कत, कोई परेशानी, कौनो दुर्घटना, क्या? दुर्घटना बाबू तय खड़े रहो। जब कौनो परत है तो वह पहलन का क्या है? वह पूरा आगम में बतावा करत है। अच्छा हाँ हम वहीं से जाब। ताकि सब लोग आगे चले जाए। हाँ। और कोई दुर्घटना हो तुम साले पीछे घर वापस चले जाओ। होशियारी नहीं चलेगी। चल मेरे साथ। आओ महामंत्री विक्रम। सम्राट सब लोग तैयारियां बना? बिल्कुल तैयार है महाराज साहब। जाओ हम जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए महाराज। जी सम्राट। कहीं शेर की आवाज आ रही है। आवाज तो सुनाई दे रही है। हमें लगता है शेर इसी झाड़ी में छिपा हुआ है। इस झाड़ी को तरफ से खा लिया जाए। सम्राट शेर का शिकार तो हो गया, लेकिन महामंत्री विक्रम इसको क्या करें? इसे उठाकर गाड़ी पे लगवा दो। सिपाही इसे ले जाओ, गाड़ी पर ला दो। ले जाओ। महामंत्री विक्रम जी महाराज। अभी शिकार करना और बाकी है। अभी समय भी बहुत है। समय भी काफी पड़ा हुआ है। जी आओ आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। अलख निरंजन और मनवा कूच करा हो बडेरा मनवा।
किया प्रभु, हम चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं। अब हम यहीं पर बैठकर अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, उसके बाद में आगे का प्रस्थान करेंगे। तुझे धन दौलत ने इतना अंधा बना दिया है कि तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो। ऐसा मत करिए मुनिराज। ये क्या मुनिवर? अनजाने में हम लोगों से इतनी बड़ी भूल हो गई, ऐसे सजा मत दीजिए। हमने तुम्हें श्राप दिया, तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा राजन, सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। गुरुजी माफ कर दीजिए, हुआ अपराध भारी है। राजन, तुम्हारी खता कभी नहीं माफ हो सकती है, और खता ना माफ हो सकती, खता ना माफ हो सकती, हवन में बिघड़ डाला है खता। तुम्हारी खता कभी नहीं माफ हो सकती है, तुमने हमारे हवन में बिघड़ डाला है। हम लोग शिकार का पीछा कर रहे थे, आप देख नहीं सका राजन। हाँ मुनिवर, क्षमा कीजिए। महाराज को क्षमा कर दीजिए। मुनिवर, अनजाने में यह गलती हुई है तो गलती तो क्षमा करना आप जैसे महात्माओं का धर्म है महाराज। महात्माओं का धर्म है? हाँ महाराज, क्योंकि पूजा में तुम लोगों ने बिघड़ डाल दिया। महाराज, आप बहुत बड़ी ऊंची हस्ती है, हम लोग तो कुछ नहीं है, क्यों राजन? इसलिए महाराज क्षमा मांगू, क्षमा दे दो, क्षमा मांगू, क्षमा दे दो। आपकी ऊंची हस्ती है, जरा झुककर मिले मुक्ति, हम समझे बड़ी सस्ती है, क्यों राजा? ये मैंने क्या किया? क्रोध में आकर इस राजा को श्राप दे दिया। साधु संतों को तो क्रोध नहीं करना चाहिए। राजन, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, आसमान से टपकी हुई शबनम कभी वापस नहीं होती है, उसी तरीके से हम साधु संतों की निकली हुई बाणी कभी वापस नहीं होती है।
लेकिन हम तुम्हें एक उपाय बता सकते हैं। कैसा उपाय है मुनिवर? बताइए राजन, अगर आप 12 घंटे के अंदर अपना राज सिंहासन छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर 12 वर्षों तक राम का भजन करो तो हमारा दिया हुआ श्राप कुछ कम पड़ सकता है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारा सब कुछ नहीं मुनिवर, नहीं। मैं ऐसा ही करूंगा मिराज, जैसा आप कहेंगे ऐसा ही होगा, वैसा ही करेंगे। राजन याद रखना, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। वो देखो शेर आ रहा है। कहां शेर आ रहा है? महाराज, मुनिवर चले गए क्या? महामंत्री विक्रम, हमें तो ये लगता है ये महात्मा नहीं, कोई वाकई में भगवान। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन अब यहाँ अफसोस करने से कोई फायदा नहीं राजन। अब हमें तो यही लगता है कि हमें लौटकर वापस महल चलना चाहिए ठीक कहते हैं महामंत्री। और अपने इस श्राप से मुक्ति पाने की युक्ति करना चाहिए। तो आओ, इसी जगह से हम राजमहल वापस चलते हैं। चलिए अपने